नमस्कार, मैं सना हुसैन और आप देख रहे हैं समाज मित्र न्यूज़ लाइव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के निराला नगर में, जहाँ पर साकार फाउंडेशन के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आइए, कुछ कलाकार हैं जिनके द्वारा नृत्य किया गया है और कुछ भजन भी गाए गए हैं, तो उनसे आप सभी को रूबरू करवाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ले चलते हैं आपको उन तक। मैं फोक सिंगर प्रीति लाल और साकार फाउंडेशन की सचिव। तो मैम, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसके तो बहुत से उद्देश्य हैं। फिलहाल हम लोग एक उद्देश्य को लेके आए हैं कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारी दादी नानी के ज़माने में जो गीत गाए जाते थे वो बिसरे ना लोग और हमारी नई पीढ़ी भी सीखे इन गीतों को। तो इसको जीवित रखने के लिए हम लोग इस तरह का हर माह एक ये मासिक लोक संगीत संध्या रखते हैं। लेकिन वैसे मैम, आजकल वेस्टर्न कल्चर को लेकर लोग ज़्यादा अपना रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगी? जैसे कि बच्चे और इसीलिए तो ये संगीत संध्या करने की आवश्यकता पड़ी कि जो लोग बिसर गए हैं, जो भूल चुके हैं, शादी ब्याह में वो डीजे बजाते हैं और अपने ढोलक को भूलते जा रहे हैं कि ढोलक बजा के ढोलक की पूजा होती थी पहले ज़माने में। शादी विवाह में माँ का निमंत्रण दिया जाता कि आओ मैया, मेरे यहाँ मातृ पूजन होता था। तो वो सारे संस्कार गीत हम लोग जीवित रखें, हमारे अगली पीढ़ी तक वो पहुँचे और उसके प्रति लोगों को इच्छा जागृत हो जानने की, समझने की। और इसलिए हम लोग इस तरह की लोक संगीत संध्या का हर प्रत्येक माह एक बार ज़रूर इस तरह का आयोजित करते हैं। इससे कोई रोजगार के स्रोत भी हो सकते हैं, जैसे कि क्यों नहीं। हाँ, वैसे हमारे दूसरे और भी बहुत से प्रोजेक्ट चलते हैं, लेकिन लोक संगीत संध्या में भी बहुत से लोग सीखते हैं और कुछ लोग अलग से भी सीखते हैं। लेकिन इसमें आके ज़्यादा से ज़्यादा लोग परफॉर्म करते हैं, जो हमारे पुराने संस्कार गीत हैं उनको गाते हैं। जिनको नहीं आता है वो आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं, घर जाके उनको सीख लेते हैं या फिर अपने अपने यूट्यूब चैनल में डाल देते हैं। तो ये परमानेंट हो जाता है, कभी भी खोल लिया और सीख लिया उससे। तो ये है। बाकी तो हमारे बुजुर्गों के लिए संस्था काम करती है, बच्चों के लिए करती है, महिलाओं को सिलाई कढ़ाई है उसको सिखाते हैं, सिलाई वगैरह फाउंडेशन के माध्यम से हाँ, सिलाई हाँ, कढ़ाई हाँ। तो रोजगार के अवसर भी प्राप्त। बिल्कुल ब्यूटिशियंस के कोर्स चलते हैं, तो ये सारे चल रहे हैं। क्राफ्ट के हैं, अभी एक जगह हमारा वो चल रहा है मशरूम उत्पादन का, जो ये कहाँ अपने गांव देहात में चल रहा है। बहुत से लोगों के यहाँ जगह होती है तो उस पर सिखाते हैं गाँव कि में तो कैसे यहाँ आप से भी पिछड़ा आवाज है सबसे ज़्यादा। लड़कियों के लिए विशेष तौर पर आप क्या करना चाहेंगे? लड़कियों के सबसे पहले उनको लड़कियों की माओ को सीखने की जरूरत है कि हमारे संस्कार क्या है। अभी वो अपनी सास अपनी माँ से और सीखें, क्योंकि आज की लेटेस्ट जो माएँ हैं वही संस्कार नहीं जान रही हैं। तो हम लोग ऐसी माओ को इकट्ठा करके उनमें कैसे बताएं कि आप किस तरह के पहनावा ओढ़िए, पहनिए, कैसे बोलिए, अपने बच्चों को कैसे सिखाइए। पहले तो खुद संस्कारित होंगी तभी तो अगली पीढ़ी को आप सिखा पाएंगी कि सुबह उठिए, जल्दी उठिए, प्रभु का नित्य कर्म से उठने के बाद आप भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्यदेव जो एक साक्षात दिखाई देने वाले हमारे देव हैं, उनको अर्घ्य दीजिए। बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए, पूजा में बैठिए, थोड़ी देर उनके सामने अपने माता पिता या अपने सास ससुर जो है उनके चरण स्पर्श करिए, ताकि बच्चे सीखेंगे। जो आप करेंगे उसी का अनुसरण करते हैं बच्चे। और जब आप खुद संस्कारित होंगे तो हम लोग इस तरह के सेमिनार्स भी करते हैं। और नई माएँ जो आप आती हैं, आजकल तो ऑफिस में होती हैं, जल्दी आती नहीं है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बात जाती है, लोगों तक पहुँचती है। सवाल शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि लोग अंग्रेजी को सबसे ज़्यादा, इंग्लिश को सबसे ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं, लेकिन जबकि हमारा जो है हिंदुस्तान हिंदी को मान्यता देता है और हमारी जो है मातृभाषा हिंदी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मातृभाषा हिंदी जरूर है, लेकिन केवल आप हिंदी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप विश्व में नाम नहीं कमा सकते हैं।
हिंदी भी सीखिए, हमारी मातृभाषा है, गर्व से आप हिंदी सीखिए, बोलिए, लिखिए, पढ़िए, लेकिन आपको साथ साथ दूसरी इंग्लिश भाषा भी आना चाहिए, अंग्रेजी का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है, बल्कि हमें लगता है कि उसका ज़्यादा। संस्कृत भाषा का भी ज्ञान हमारे जो वेद पुराण संस्कृत में है, उनको ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको संस्कृत भी आनी चाहिए। आज की पीढ़ी तो भूलती जा रही है, संस्कृत को भूलती जा रही है और हिंदी को भी भूलती जा रही है। जैसे कि योग, अब योगा हो गया है तो लोग उसको अपनाने लगे हैं। जब योग था तो कोई जानता नहीं था कि योग होता क्या है। योग है यम नियम प्राणायाम, ये सारे जो 8 अंग हैं योग के, जब वो योगा बन गया तब लोगों को बड़ा समझ में आने लगा, अरे ये तो स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसी तरह सीखेंगे लोग, आगे आने वाले समय में ये वापस आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं घूम। अभी आप वर्तमान में क्या कार्य कर रहे हैं? ऐसा है कि जैसे आपने पूछा ना कि संस्कृति को के लिए आप क्या करिए बच्चों के लिए, तो सबसे पहले तो संस्कार माओ, लेटेस्ट जो माएँ हैं और जो बच्चे हैं उनमें सिखाना है। तो स्कूलों में जाके मैंने संस्कार गीत सिखाने का शुरू किया है। अभी AP सेन PG कॉलेज में मैंने वर्कशॉप ली, वहाँ छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, सभी लड़के लड़कियाँ, लड़कियों का कॉलेज है तो वहाँ सारी लड़कियों ने बैठ के संस्कार गीत सीखे, इतने उत्साह से सीखे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है, यदि हम